नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, तो उसकी आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज की कहानी एक ऐसी सास की है जिसने जीते जी अपमान सहा और मरने के बाद अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब लेने लौट आई। ईशानी की सास को मरे 10 दिन भी नहीं हुए थे कि घर में आए दिन ईशानी अपनी सहेलियों और अपनी मम्मी मंजरी देवी के साथ मिलकर पार्टी करती। आज भी देर रात तक खाने पीने की पार्टी चलती रही। उसके बाद सारी सहेलियों के जाने के बाद ईशानी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तुम यहीं हॉल में सो जाओ। मंजरी देवी को नींद बहुत जोरों से आ रही थी। वह हॉल में न सोकर जो कमरा उसकी मरी हुई सास का बंद पड़ा था, उस अंधेरे कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को मंजरी देवी को ऐसा लगा जैसे कोई उनका बिस्तर हिला रहा है। फिर उन्हें लगा शायद उनका वहम हो सकता है। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगा मानो उनका बिस्तर हवा में ऊपर की ओर उठ रहा है। तभी उनकी चीख निकल पड़ी। वह घबराकर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर कौन उठा रहा है, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तभी उनकी आवाज ईशानी ने सुनी, जो किचन में पानी लेने के लिए आई थी। मम्मी, क्या हुआ? मैंने तो कहा था ना हॉल में सोना। डर गई क्या? अरे नहीं, मैं कोई डरपोक हूँ? मंजरी देवी ने कहा। मम्मी, मेरे साथ जब से माँ जी गई है, तब से सच में मैं उस कमरे में नहीं जाती। उनके गुजरने के बाद से मैं उस कमरे में रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जा पाती हूँ। और रात की तो बात ही अलग है। हमने न जाने कितने पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उस बुढ़िया पर। वह तो जीते जी भी सताती थी और अब मरकर भी चैन नहीं लेने दे रही। मंजरी देवी ने कहा, अरे वह पापिन बुढ़िया थी, लेकिन मरने के बाद भी भटक रही है, वरना अब तक मुक्त हो जाती। अच्छा सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो ऐसे भूतों को भगाने में माहिर है। तेरी सास जितनी भी पापी हो, लेकिन देखना उसके आगे पानी भरती नजर आएगी। मेरे साथ कल उसके पास चलना। ईशानी ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं चलूंगी, लेकिन अभी आप हॉल में सो जाइए। उस कमरे में सोने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहीं वह आप पर भी हमला न कर दे। मंजरी देवी बोली, मुझ पर क्या हमला करेगी वह बुढ़िया? अरे तुझे याद नहीं है क्या, कैसे उसको दांतों तले चने चबवाए थे? नानी याद आ गई थी। आज आने दे उसको, मैं भी देखती हूँ। देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आने से पहले 10 बार सोचेगी। किसी को भी डराना ही भूल जाएगी। ईशानी ने चौंक कर पूछा, तो क्या अभी आप उस कमरे में सोने जा रही हो? मंजरी देवी बोली, ना ना, अब तो मैं हॉल में ही सोऊंगी। यह सुनकर ईशानी ने गहरी सांस ली। रात ज्यादा हो गई तो सभी लोग सो गए। अगली सुबह मंजरी देवी जैसे ही नहाकर आई तो ईशानी ने उनसे पूछा, मम्मी बताओ, आज आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? जो कहोगी वही बनाऊंगी। तभी कमरे से एक भयानक सी आवाज बाहर आई। अपनी माँ से क्या पूछ पूछ कर नाश्ता बना रही है? दे दे इसे भी बासी रोटी और नमक, जैसे मुझे देती थी। देख, डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है। अगर नहीं खाएगी तो बहुत मारूंगी। जा खिला इसे। ईशानी डर के मारे सूखी रोटी अपनी माँ के मुंह में डालने लगी और मंजरी देवी भी भीगी बिल्ली बनकर निगले जा रही थी। यह आवाज ईशानी की सास सुहासिनी देवी की थी। उनके ऐसा कहते ही ईशानी और मंजरी देवी डर के मारे दूर कोने में सिमट गई और कहने लगी, मम्मी जी, आप पहले तो बस रात में ही आती थी, अब दिन में भी। आज आप कमरे से बाहर कैसे आ गई? ईशानी ने डरते हुए मंजरी देवी से कहा। देखा मम्मी, अब आया यकीन मेरी बात का। माँ जी मरने के बाद भी यही हैं। तभी फिर से गुस्से भरी आवाज आई, अरे भूल कैसे गई तुम दोनों? मेरा दिन रात का चैन छीना था ना?
तुम माँ बेटी ने। अब तो मेरी बारी हुई है ना। अब तो मेरे पास 100 गुना ताकत भी है। मैंने भी अब तुम लोगों का दिन रात का सुख चैन न छीना तो मेरा नाम भी सुहासिनी नहीं। ईशानी की माँ मंजरी देवी यह देखकर कटे हुए वृक्ष की भांति बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। फिर से धमाके लगने की आवाज आई। अरे, अभी से डर गई? मुझे दांतों तले चने चबवा रही थी तो तू तो। ईशानी खौफ के मारे एक जगह खड़ी खड़ी पसीने से भीग गई थी। कुछ देर शांति बनी रही तो वह जाकर अपनी माँ के पास आई और पानी के छींटे दिए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। पर ईशानी को यह जानकर जैसे लकवा मार गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसे अपना अतीत याद आ गया। वह सब बातें याद आने लगी कि कैसे उसने अपनी सास को सताया और परेशान किया था और आज उस सब का बदला लेने ही वह आई थी। ईशानी उन दिनों को याद कर उनमें खो गई। तभी सुहासिनी देवी को बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। सुहासिनी देवी एक विधवा महिला थी और अपने पति को कई साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में खो चुकी थी। तब से उन्होंने अपने बेटे शिवम की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके हर सुख दुख का ख्याल, सब कुछ उन्होंने अकेले ही संभाला था। बड़ा होकर शिवम फौज में चला गया था। उसके कुछ समय बाद सुहासिनी देवी को एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया। छुट्टी में शिवम जैसे ही घर आया, उन्होंने उसकी शादी ईशानी से कर दी। शिवम अपनी जिम्मेदारी भरे काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर केवल ईशानी और सुहासिनी देवी ही रहते थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक चल रहा था। फिर धीरे धीरे ईशानी का रवैया सुहासिनी देवी के प्रति रूखा होता चला गया। उसे देर रात तक पार्टी करने में बड़ा मजा आता था। सुहासिनी देवी अगर कुछ कहती तो वह उन्हें 100 बातें सुना देती। इसीलिए अब उसे अपनी सास बुरी लगने लगी थी। अब वह कोई भी काम बिना ताने दिए नहीं करती थी। यह सब सुहासिनी देवी शिवम को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि शिवम की ड्यूटी पहले से ही बॉर्डर पर लगी होती थी। उस पर से घर की परेशानी बताकर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। वह अकेले ही ईशानी का बर्ताव सहन करती थी और उसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन ईशानी इसी बात का फायदा उठाती थी। ईशानी अक्सर अपने मम्मी मंजरी देवी को अपने घर पार्टी में बुला लेती और दोनों साथ मिलकर सुहासिनी देवी को खूब परेशान करती। दिन भर बात बात पर आदेश देती और अत्याचार करती। एक दिन ईशानी ने सुहासिनी देवी से कहा, मम्मी जी, आज आप खाना मत बनाना। हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कढ़ाई पनीर मेरा और मेरी मम्मी का तो हो जाएगा। इस पर सुहासिनी देवी ने कहा, ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। यह सोचते हुए वह किचन में चली गई और थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से ईशानी आकर कहने लगी, अरे यह क्या कर रही हैं? मैंने मना किया ना कि खाना नहीं बनाना है। सुनाई नहीं देता क्या? सुहासिनी देवी ने हिचकते हुए कहा, बहू, यह तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि खाना तुम और तुम्हारी मम्मी के लिए आ रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं। सुहासिनी देवी के इतना कहते ही ईशानी ने उन्हें किचन से बाहर निकाल दिया और कहा, वाह रे बुढ़िया, मालकिन बनने का बड़ा शौक है तुझे। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। कोई मालकिन नहीं हो तुम जो सिर्फ तुम्हारे लिए चूल्हा जलेगा। फालतू की गैस नहीं है इस घर में और आपका बेटा तुम्हारे इस फालतू के खर्च के लिए सरहद पर यूं मौत से नहीं लड़ता। सुहासिनी देवी ने कहा, बहू, तुम तो पिज़्ज़ा खाने जा रही हो और मुझे भी तो भूख लगेगी ना। बनेगा नहीं तो फिर मैं क्या खाऊंगी? और तुम यह क्या बोले जा रही हो कि मेरा बेटा फालतू में नहीं कमाता? अरे वह अपने घर परिवार के लिए ही तो सब करता है
और जीने के लिए मैं खाना तो खाऊंगी ना। इस पर ईशानी चीखी, हाँ पता है, जब तक आप खाएंगी नहीं नींद कहाँ आएगी। फ्रीज में 2 दिन की ब्रेड बची है और बासी एक कटोरी सब्जी है, लेकर खा लो, खबरदार कुछ बनाकर खाया तो। यह कहकर ईशानी चली गई, लेकिन बेचारी सुहासिनी देवी और क्या करती, बस वही बासी खाना खाकर घर के कामों में लग गई। बाहर से जब पिज़्ज़ा, बर्गर और पनीर आया तो दोनों माँ बेटी सोफे पर धड़ाम से बैठकर सुहासिनी देवी को जलाते हुए खाने लगी। सुहासिनी देवी काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ घंटे बाद ईशानी की माँ मंजरी देवी सुहासिनी देवी को आवाज लगाते हुए बोली, अरे समदन जी, कहाँ हो? इतनी जल्दी सो गई? अभी घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गई। जरा नींबू हींग का पानी बनाकर लाना, बहुत बदहजमी लग रही है मुझे। ईशानी बोली, मम्मी आप भी ना थोड़ा कम खा लेती तो क्या हो जाता, लेकिन आप तो ऐसे खाती हो जैसे फिर मिलेगा ही नहीं। मंजरी देवी ने कहा, अरे बेटा, वह खाना मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता, तुम तो फेंक देती। मुझे बर्बादी पसंद नहीं है, इसीलिए खा लिया, लेकिन बस वही ज्यादा हो गया। मंजरी देवी की बात सुनकर ईशानी हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, बर्बाद क्या होता? माँ जी तो ललचाई नजरों से हमारे खाने को देख रही थी, थोड़ा सा दया करके इन्हें भी दे देते। वैसे भी इन्हें हमारा जूठन खाने की आदत पड़ गई है ना। फिर दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगी। तब तक सुहासिनी देवी वहाँ हींग नींबू का पानी लेकर आ गई। हींग नींबू का पानी पीते ही मंजरी देवी को उल्टी हो गई। इस पर ईशानी खूब खरी खोटी सुहासिनी देवी को सुनाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, पानी में कुछ मिलाने का इल्जाम भी लगाने लगी। सुहासिनी देवी ने कहा, बेटा, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया है, बस हींग ही डाली थी। ईशानी ने आंखें दिखाकर कहा, बुढ़िया, यह तेरी वजह से हुआ है। इनकी साड़ी खराब हो गई, इन्होंने उल्टी कर दी, अब तू ही साफ कर। ईशानी ने अपनी माँ की हुई उल्टी अपनी सास सुहासिनी देवी से साफ करवाई। समय बीतता गया और तभी शिवम ने अपने घर आने की खबर दी। मंजरी देवी भी यह खबर सुनकर घर में जमकर बैठी थी। तब ईशानी ने कहा, मम्मी, ये अगले हफ्ते ही आ रहे हैं। अगर इस बुढ़िया ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? शिवम तो मुझे ही घर से निकाल देंगे। वह तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंजरी देवी तपाक से बोली, सुन ईशानी, अगर इसे कहना ही होता तो कब का कह चुकी होती। हाँ, लेकिन फिर भी हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को बता दिया तो उससे पहले हमें इसका कुछ करना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसका ही कुछ करते हैं। ईशानी ने पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी? मंजरी देवी बोली, सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे से बर्ताव करो, इसका ख्याल ख्याल रखो। इसके लिए एक नई साड़ी भी ले आना, इससे घर का कोई काम मत करवाना। और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिलाकर 2 दिन के लिए तो मेरे साथ मेरे घर चलना। यह खाना खाकर यहीं पड़ी रहेगी और फिर हम इसकी हार्ट अटैक से मौत का नाटक कर देंगे। उसके बाद घर वापस आ जाएंगे। इससे यह भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। ईशानी ने कहा, मम्मी, कहीं उनको हम पर शक हुआ या पता चल गया तो? मंजरी देवी एकदम से बोली, ईशानी, कल मैं मार्केट से एक ऐसी जड़ी बूटी खरीद कर लाऊंगी जिसे खाने से 5 घंटे बाद इंसान मरता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलता, जिससे किसी को शक होने की संभावना ही नहीं है। मंजरी देवी ने अपनी सारी योजना बताई। ईशानी ने कहा, हाँ, यह ठीक है मम्मी, और यह सब उसी दिन होगा जिस दिन शिवम घर वापस आएंगे। उसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार सुहासिनी देवी के लिए बिल्कुल बदल गया। सुहासिनी देवी समझ रही थी
कि यह सब शिवम के आने की खबर के कारण हो रहा है, इसीलिए वह भी चुपचाप इन दोनों को नाटक देख रही थी। एक दिन ईशानी ने सुहासिनी देवी से कहा, मम्मी जी, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। उसके बाद मंजरी देवी और ईशानी अपनी पूरी योजना के तहत सुहासिनी देवी के खाने में वही खतरनाक जड़ी बूटी मिलाकर चले गए। उधर शिवम बहुत दिनों के बाद घर लौट रहा था और आज कई महीनों बाद माँ से मिलने के लिए इतना बेचैन था। उसने इस खुशी में न जाने कितने ही खूबसूरत और महंगे तोहफे अपनी माँ के लिए खरीदे थे। साथ में माँ के लिए गर्मा गर्म जलेबी भी खरीद ली थी, जो उसकी माँ को बहुत पसंद थी। जब शिवम घर पहुंचा तो बाहर से ही माँ माँ पुकारता हुआ घर में घुसने लगा। आवाज़ देते हुए शिवम बोला, माँ, माँ कहाँ हो? अरे माँ कहाँ हो? कमाल हो गया, आज तो जब मैं पहले आता था तो पलके बिछाए दरवाजे पर ही बैठकर मेरी राह देखती रहती थी और न जाने कहाँ छुपी हो आज। आवाज़ लगाने पर भी न कमरे से बाहर आ रही हो और ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ, सॉरी, माफ़ कर दो, इस बार आने में देर हो गई। अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा। अब देखो तो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। सोफे पर बैठा शिवम लगातार आवाज़ दिए जा रहा था। उसकी माँ जब बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी तो शिवम की धड़कन तेज होने लगी। अब उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा था। वह दौड़कर माँ के कमरे में आया तो माँ को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झकझोरना शुरू किया, मगर माँ नहीं उठी। शिवम ने देखा कि माँ का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांसें रुक चुकी थी। शिवम अपनी माँ के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा। तभी पीछे पीछे मंजरी देवी और ईशानी भी घर के अंदर आती दिखी। शिवम को रोते हुए देखकर शिवम बोला, यह देखो ईशानी, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मैं अभी अभी तो वापस आया था, कितनी आवाज़ें दी पर मम्मी नहीं बोली। अब अंदर आया तो इनको इस हालत में पाया। शिवम ने रोते बिलखते हुए कहा। ईशानी हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या? मगर शिवम, मम्मी जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर यह अचानक ऐसे कैसे? क्या हो गया होगा? इतना कहकर ईशानी रोने का नाटक करने लगी। मम्मी जी, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप क्यों गई हमें अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो। मैं आपका भंडारा करवाऊंगी। सुहासिनी देवी का अंतिम संस्कार हो गया। तब जाकर ईशानी का यह सब नाटक खत्म हुआ। शिवम माँ के जाने के गम में अब अक्सर उदास रहने लगा था। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी छीन गई थी। लेकिन इधर अब माँ बेटी खुशी खुशी घर में रहने लगी और मज़े करने लगी। मगर फिर ईशानी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। शिवम अभी भी घर पर ही था और ईशानी भी बड़ी खुश थी। वह तो सोच रही थी कि जैसे ही शिवम वापस अपने काम पर लौटेगा, वैसे ही वह अपनी मम्मी को बुला लेगी और उनके साथ घूमने जाया करेगी। एक दिन शिवम को बहुत तेज भूख लगी थी। वह ईशानी ईशानी चिल्लाने लगा। ईशानी गैस पर कुकर सीटी पर सीटी मार रहा है। कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? कब से भूखा बैठा हूँ। ईशानी चौंक गई। अरे, मैंने तो गैस पर कुकर नहीं रखा। वह किचन में जाकर देखती है। सच में कुकर में छोले पक रहे थे। जब उसने शिवम को छोले खाने को दिए तो शिवम ने कहा, वाह ईशानी, तुमने तो बिल्कुल माँ जैसा बनाया है। यह सुनकर ईशानी बहुत आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उसने तो छोले भिगोए ही नहीं थे। फिर किसने बनाया? ईशानी काम की जल्द में थी, इसीलिए उसने उसे नज़रअंदाज कर अपने कामों में लग गई। एक रोज
उसने फोन पर मंजरी देवी से कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करवाकर आपके रहने का इंतजाम उसी कमरे में कर दूं। अब आप आराम से उस कमरे में रहना। पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। मंजरी देवी ने कहा, हाँ बेटा, चलो अब तो मैं पैर फैलाकर आराम से रहूंगी तेरे घर में। मंजरी देवी ने हाँ कहा तो ईशानी सुहासिनी देवी के कमरे में सफाई करने चली गई। सबसे पहले उसने अलमारी की सफाई करने की सोची, लेकिन जैसे ही वह अलमारी खोलती है, ऊपर से सुहासिनी देवी की तस्वीर गिरती है जिसमें से खून बह रहा होता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर अलमारी बंद करके कमरे में भागने ही वाली थी कि वह सुहासिनी देवी को अपने सामने खड़ा पाती है। उन्हें देखकर उसकी सांसें ही उखड़ जाती है। डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। कुछ बोलना चाहती है तो उसकी आवाज हलक में ही अटक जाती है। तभी सुहासिनी देवी की आवाज आई, क्या हुआ बहू, तुमने क्या सोचा था कि मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए पूछा छुड़ा लोगी? लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई। तुम जो रो रो कर भगवान से मुझे वापस मांग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही ले जाऊंगी। जैसे ही सुहासिनी देवी ने ऐसा कहा तो ईशानी डर के मारे जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने शिवम को पाया। वह घबराकर उठ बैठी और शिवम से कहा, सुनिए शिवम, मम्मी जी गई नहीं है। वह तो आत्मा के रूप में अपने कमरे में है। अभी अभी मैंने उन्हें देखा है। शिवम ने चौंक कर कहा, यह क्या कह रही हो ईशानी? जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता, और मैंने तो खुद ही अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार किया है। वह कैसे वापस आ सकती है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा। यह तुम्हारा डर है और कुछ नहीं, शिवम ने कहा। तो ईशानी जोर से बोली, नहीं शिवम, सच में मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप अभी जाकर मम्मी जी के कमरे में उनकी तस्वीर देखिए, उस पर खून लगा मिलेगा। ईशानी के ऐसा कहते ही शिवम जाकर सुहासिनी देवी की तस्वीर देखने लगा। उसे तस्वीर पर कोई खून का दाग नहीं दिखाई दिया। इस पर शिवम ईशानी का हाथ पकड़कर सुहासिनी देवी के कमरे में ले गया और कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें वहम हुआ है। यह देखो, कहाँ है खून? ईशानी क्या खून देखती, उसकी तो आंखें ही खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि शिवम के पीछे ही उसे सुहासिनी देवी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। खौफ के मारे वह चीखती हुई कमरे से भाग गई। फिर इस बात के बाद से उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसने तो कितने पूजा पाठ भी करवाए, पर सुहासिनी देवी का एहसास उसे हर वक्त घर में होता रहता। देखते देखते शिवम की ड्यूटी पर जाने का दिन आ गया तो ईशानी ने अपनी मम्मी को फोन पर कहा, मम्मी, अब तो यह भी जा रहे हैं। इधर यह मरी हुई बुढ़िया मुझे अलग ही परेशान कर रही है। इनसे कहती हूँ तो यह इसे मेरा वहम कहते हैं। इन्हें कुछ नहीं दिखता, मगर मुझे दिखता है। बहुत डर लगता है, इसीलिए आप आ जाओ। कहीं अकेला पाकर यह बुढ़िया मुझे मार ही न दे। इससे अच्छा तो यह होता कि यह बुढ़िया जिंदा ही रहती। अब हर दिन खौफ में जीना पड़ रहा है। मंजरी देवी ने कहा, अरे सच ही तो कह रहे हैं दामाद जी, यह तेरा भ्रम ही है। भला मरने के बाद कोई लौटता है क्या? वह तो जाने कहाँ चली गई होगी। लेकिन तू डर मत, ठीक है ना? मैं आती हूँ और देखती हूँ कि कौन परेशान करता है तुझे। अरे हम तो पार्टी करेंगे, बुला लेना अपनी सहेलियों को, मंजरी देवी ने कहा। तो ईशानी ने थोड़ी चैन की सांस ली। इधर शिवम जिस दिन जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही मंजरी देवी घर आ गई। रात को जाकर समदन के कमरे में सो गई। तभी अचानक रात को उनका बिस्तर हिलने लगा और वह डर के मारे चीख पड़ी।
दूसरे दिन जब उन्होंने सुहासिनी देवी की भयानक आवाज़ सुनी तो उनके होश उड़ गए, पैर कांपने लगे। तभी सुहासिनी देवी सामने आकर बोली, आज तो शिवम चला गया तो आज तुम लोगों का काम तमाम ही कर देती हूँ, पर आज तक मैं समझ नहीं पाई। उस दिन तो मैंने बस रोटी सब्जी ही खाई थी, उसके बाद ही मैं छटपटाने लगी, मेरा दम घुटने लगा। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में, जिससे मेरी मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? बता ही दो। अब तो शिवम भी नहीं है। सुहासिनी देवी ने पूछा तो ईशानी ने कहा, सच कहती हूँ मम्मी जी, इसमें मेरी गलती नहीं थी। यह तो मेरी मम्मी ने ही आपको वह जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था। कहा था कि इसे खाकर मरने पर आपके मुंह से झाग नहीं आएगा और हर किसी को आपकी मौत सामान्य लगेगी। सच में आप मेरा यकीन मानिए, मैं तो मना भी कर रही थी पर यह नहीं मानी, ईशानी ने रोते हुए कहा। तो मंजरी देवी जोर से गुस्से में बोली, अरे वाह बेटी, क्या बात बोल रही है तू? अब जब सामने समनजी भूत बनकर खड़ी है तो सारा अपनी ही मम्मी पर लगा दिया। तुझे तो यह शुरुआत से ही पसंद नहीं थी और जब देखो मुझसे इनकी बुराई करती थी। तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में मैं तो इन पर जुल्म ढाती थी, अत्याचार करती थी और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। वाह बेटा, जब बात जान पर बन पड़ी तो मुझे आगे कर दिया। सच में ऐसी औलाद किसी को न मिले, मंजरी देवी ने भड़कते हुए कहा। दोनों माँ बेटे की तू मैं सुनकर शिवम भी अंदर आ गया और उसे सामने देखकर ईशानी चुप होकर उसे ही देखने लगी। शिवम ने कहा, अरे चुप क्यों हो गई दोनों? जब इतना बता दिया है तो यह भी बता दो ना कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार करती थी तुम दोनों, और मुझसे कहती थी कि मम्मी को ही तुमसे शिकायत रहती है। अभी तो बस तुम दोनों ने मेरी मम्मी को कैसे मारा यह कबूल किया है और वह रिकॉर्ड भी हो गया है। लेकिन ईशानी, मुझे पूरी बात जाननी है। ईशानी ने घबरा कर कहा, अरे आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर चले गए थे ना? शिवम बोला, अभी भी झूठ बोल रही हो? लगता है मम्मी का डर खत्म हो गया है। मम्मी, कैसी भूत है आप? आपके सामने यह झूठ बोलती जा रही है और आप शांत खड़ी हैं। शिवम ने हंसते हुए कहा। तो ईशानी ने हैरानी से पूछा, शिवम, क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही है? इनसे कहिए ना कि प्लीज हमें छोड़ दे, हमें जो सजा देना है दे दीजिए, लेकिन मम्मी जी की आत्मा से बचा लीजिए, ईशानी ने कहा। इस पर शिवम हंसकर बोला, आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। यह तो सच में मेरी मम्मी है जो अभी तक जिंदा है। शिवम के इतना कहते ही ईशानी चौंक गई। क्या कहा? मम्मी जी जिंदा है? मगर कैसे? आपने खुद इनका अंतिम संस्कार किया था। शिवम ने कहा, हाँ, क्योंकि वह सब मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि नाटक केवल तुम दोनों ही करना आता है? जब तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी तो मेरी मम्मी को मरने का नाटक करना पड़ा। ईशानी ने हैरानी से पूछा, तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? शिवम ने कहा, नहीं, मम्मी ने जहर नहीं खाया था। जब उस दिन तुम दोनों इस डर से कि मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता न दे, उनके खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी, तब मम्मी ने सब सुन लिया था और फोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तो मम्मी की बात सुनकर तभी यहाँ आ गया था। बस मम्मी के सामने मैंने तुम लोगों के नाटक को तुम्हारे हिसाब से चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह छिपाकर रख दिया। शिवम के यह कहने पर ईशानी ने पूछा, फिर वह खून वाली तस्वीर, कुकर की सीटी अपने आप बजना, कभी मेरे सामने मम्मी जी का आना, फिर अचानक गायब हो जाना, यह सब क्या था? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं चाहता तो तुम दोनों को मेरे मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्जाम में तभी जेल भिजवा सकता था।
लेकिन मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। मंजरी देवी ने कहा, देखिए दामाजी, मेरा घर परिवार है, मुझे जाने दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि इसका साथ दिया, लेकिन अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और आज से यह वादा करती हूँ कि इससे बात तक नहीं करूँगी। शिवम ने गुस्से में कहा, अरे मम्मी जी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। यही आप भी कर रही हैं। अगर आप चाहती तो बेटी को सही दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, आपने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपनी ही बेटी की सास को जहर देने की योजना ही बना डाली। तभी शिवम ताली बजाकर पुलिस को बुलाता है और कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, अपना गुनाह इन्होंने तो खुद ही कबूल कर लिया। तभी आगे बढ़कर सुहासिनी देवी ने कहा, बहू, तुमने मुझ पर न जाने कितने ही अत्याचार किए हैं, लेकिन फिर भी कभी मैंने शिवम से तुम्हारी शिकायत नहीं की और सब चुपचाप सहा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का घर तोड़ना नहीं था। लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम भी एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर जेल में रहो और तुम्हारी माँ भी वहाँ की तकलीफ सहे। पर अगर मैंने आज तुम्हें सजा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। पुलिस को देखकर ईशानी शिवम के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन प्लीज शिवम, जेल मत भिजवाइए। मेरी मम्मी की उम्र का तो सोचिए। इस पर शिवम ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहा, क्या तुमने सोचा था मेरी मम्मी की उम्र के बारे में जब उन्हें मारने का प्लान बना रही थी? अब जाओ दोनों पुलिस के साथ और अब यह नाटक जाकर कोर्ट में करना। हालांकि वहां भी मेरे सबूत के आगे तुम दोनों के ये नाटक काम नहीं आएंगे। इस रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। बाद में जब शिवम ने अदालत में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए तो इससे दोनों माँ बेटी को 5 साल की सजा हो गई। इधर शिवम की माँ सुहासिनी देवी ने शिवम की शादी किसी दूसरी लड़की शोभा से कर दी, जो पूरे घर की देखभाल के साथ साथ सुहासिनी देवी की बहुत बहुत सेवा करती थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? ईशानी और उसकी माँ के साथ शिवम ने सही किया या गलत? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।